बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम नोडल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। नोडल एनालिसिस करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? नेटवर्क एनालिसिस is the process of finding the voltage across and the current through every component in the network. नेटवर्क एनालिसिस में हम दिए गए किसी भी नेटवर्क में मौजूद हर कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लो होने वाले करंट को फाइंड करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि पानी हमेशा हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ मूव करता है। पानी हमेशा हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ मूव करता है। इसी तरह जो करंट है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस में 12 वोल्ट बैटरी और 9 वोल्ट बैटरी है और करंट की जो डायरेक्शन है वो 12 वोल्ट से 9 वोल्ट की तरफ है। इसका मतलब है कि 12 वोल्ट से करंट 9 वोल्ट की तरफ फ्लो हो रही है, क्योंकि 12 वोल्ट हायर पोटेंशियल है 9 वोल्ट की निस्बत। इस वजह से 12 वोल्ट से 9 वोल्ट की तरफ करंट का फ्लो होगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि V1 से करंट V2 की तरफ फ्लो हो रही है, जैसा कि आपको रेड कलर से शो हो रहा है, एरो से हम शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि V1 वोल्टेज इज ग्रेटर देन V2 वोल्टेज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन V2 से V1 की तरफ है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करती है। इसके मीनिंग है कि V2 पोटेंशियल इज ग्रेटर देन V1 पोटेंशियल, जिसकी वजह से V2 से करंट V1 की तरफ फ्लो करेगी। आइए हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशंस को कैसे राइट करना है। जैसा कि आप जानते हैं ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू IR एंड I इक्वल्स टू V ओवर R। अगर हम करंट की वैल्यूज को फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो इसकी अगर हम इक्वेशंस को राइट करें तो हम लिखेंगे 12 माइनस 9 डिवाइड बाय R इक्वल्स टू I। नेक्स्ट में अगर हम इस इक्वेशंस को राइट करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हमने लिखना हो तो हम लिख सकते हैं इसको V1 माइनस V2 ओवर R। तो लिखेंगे I इक्वल्स टू V1 माइनस V2 ओवर R बाय यूजिंग ओहम लॉ। इस तरीके से हम इसकी इक्वेशंस को भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन V2 से V1 की तरफ है। तो V2 पोटेंशियल इज हायर देन V1, तो हम लिखेंगे I इक्वल्स टू V2 माइनस V1 ओवर R। जैसा कि पहले हमने लिखा था कि इसकी इक्वेशंस को, जो हमारे पास सर्किट था, इसकी इक्वेशंस को हम लिखा था I इक्वल्स टू 12 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल हायर था, 12 माइनस 9 ओवर R। इसी तरीके से V1 माइनस V2 ओवर R एंड I इक्वल्स टू V2 माइनस V1 ओवर R। इस सर्किट में हम करंट की इक्वेशंस को राइट करेंगे। आज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट बैटरी है एंड 9 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल को मार्क करेंगे और फिर देखेंगे इसका पोटेंशियल हायर है और करंट की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी है, इट मीन्स ये 12 वोल्ट बैटरी हमारे पास, ये सेम टर्मिनल यहाँ भी हमारे पास 12 वोल्ट है और इस टर्मिनल के ऊपर हमारे वोल्टेज क्या है, हमारे वोल्टेज 9 वोल्ट है।
इस तरीके से ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 12 वोल्ट, और ये हमारे पास देख सकते हैं कि 9 वोल्ट है, -9, क्योंकि अपर टर्मिनल नेगेटिव है, इट मीन्स -9 वोल्ट इस टर्मिनल पर अवेलेबल है। 12 वोल्ट एंड -9 वोल्ट, क्योंकि ये जो 12 वोल्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। हम इसकी वैल्यूज जो हम सपोज कर रहे हैं ये 12 वोल्ट है, ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। आइए अब हम इसकी करंट की इक्वेशंस को राइट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में सीखा कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमारे पास करंट आए, हम लिखेंगे 12 I इक्वल्स टू 12 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट ओवर R। सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि 12 वोल्ट बैटरी इज हायर देन -9 वोल्ट, क्योंकि ये -9 वोल्ट क्या है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। तो 12 वोल्ट -9, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो 12 वोल्ट से -9 वोल्ट की तरफ होगी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग ओम लॉ I इक्वल्स टू V ओवर R। सो हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट माइनस इंटू -9 वोल्ट। ये -9 वोल्ट इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास बैटरी का अपर टर्मिनल नेगेटिव था, ओवर R। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12 वोल्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 9 वोल्ट ओवर R। सो इस तरीके से हम इक्वेशंस को राइट करेंगे। आइए हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की इक्वेशंस को देखते हैं, जिसमें हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज के बिटवीन बैटरी इंक्लूड हो। इसकी इक्वेशंस को हम कैसे राइट करेंगे। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजिस्टेंस थी और फर्स्ट टर्मिनल V1 और सेकंड टर्मिनल V2 था, तो इसमें हमने सिंपली ये कहा था अगर V1 इज हायर देन V1 इज ग्रेटर देन V2, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो V1 से V2 की तरफ होगी। अब चूंकि इसमें हमने बैटरी को इंक्लूड किया है, अब देखते हैं कि इसकी इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले हमने मार्क किया कि V1 इज ग्रेटर देन V2, सो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो V1 से V2 की तरफ होगी। सो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो सो करंट की डायरेक्शन V1 माइनस V2। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो बैटरी करंट है उसको हमने शो करना है कि बैटरी की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि हम यहाँ पर कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, तो हमारे पास बैटरी करंट जो होगी वो पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से फ्लो करेगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, क्योंकि हमारी करंट की डायरेक्शन हमारे जो V1 एंड V2 की वजह से जो करंट फ्लो किया उससे बैटरी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड सर्किट में V1 एंड V की जो डायरेक्शन है, V1 एंड V2 की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में बैटरी का करंट फ्लो कर रहा है, और इसकी इक्वेशंस कैसे राइट करेंगे ये आइए हम देखते हैं। सो इफ द बैटरी करंट इज द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन होगी बैटरी करंट की और हमारे जो सर्किट की ब्रांच करंट की, देन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और अगर ये अपोजिट होंगी तो इसका साइन नेगेटिव होगा। सो इसकी इक्वेशंस को हम लिखेंगे V1 माइनस V2 माइनस 100 वोल्ट। ये माइनस 100 वोल्ट हमने इस वजह से लिखा क्योंकि हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन जो थी ये अपोजिट थी, क्योंकि बैटरी की करंट जो है ये अपोजिट थी हमारी इस ब्रांच करंट से।
सो इस वजह से हम लिखा V1 माइनस V2 माइनस 100 डिवाइड बाय 5। सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे V1 माइनस V2 प्लस 100, क्योंकि हमारी ब्रांच करंट और बैटरी जो करंट है ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये आपस में क्या करेंगी, आपस में एडअप हो जाएंगी। इसको हम एक और तरीके से देखते हैं कि अगर हम इसको लिखें V1 माइनस V2 माइनस इंटू माइनस 70 ओवर 5, तो यहां भी आप देख सकते हैं कि V1 माइनस V2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 70 ओवर 5। तो इस तरीके से हम जनरल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 प्लस 70। तो आपने ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर आपकी बैटरी इंक्लूड हो उस ब्रांच में, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन उसी की सेम डायरेक्शन में हो तो हम इन वोल्टेज को ऐड करेंगे, अगर अपोजिट होगी तो हम इन वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कोई प्रॉपरली सीख लिया है तो हम जब भी नेटवर्क एनालिसिस करेंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें करंट एंड वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस में हम KCL को यूज करते हैं, जबकि मैश एनालिसिस में हम KVL की एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ये हमारे पास बेसिक टेक्निक थी जिनकी मदद से हम किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बेसिक टेक्निक के बारे में सीख लिया कि किसी भी ब्रांच में करंट की इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल नोड क्या होता है। प्रिंसिपल नोड जहां पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर, जिसको हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उसको हम प्रिंसिपल नोड कंसीडर करते हैं। वैसे तो हमने नोड की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हों वो नोड कहलाती है, लेकिन प्रिंसिपल नोड वो होगा जहां पर 3 या मोर देन 3 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होंगी। सो नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हमारी रिक्वायर्ड होगी किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए वो होंगी हमारे पास प्रिंसिपल नोड -1। मीन्स जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड होंगे उसमें से अगर 4 हमारे पास प्रिंसिपल नोड बन रहे हैं तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो हमें बेसिक 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप इस सर्किट में देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हमने नोड को कंसीडर किया। ये हमारे पास 4 प्रिंसिपल नोड हैं और हम नेटवर्क एनालिसिस में प्रिंसिपल नोड को कंसीडर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास नोड है, लेकिन ये प्रिंसिपल नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस, मिनिमम 3 ब्रांचेस कनेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर 1 एंड 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो ये सिंपल नोड है। इसी तरह ये भी एक नोड है, लेकिन ये सिंपल नोड है। आप यहाँ भी नोड बना सकते हैं, बट ये सिंपल नोड है, ये भी सिंपल नोड है। तो जहां पर 3 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हों, 3 या 3 से ज्यादा, वो प्रिंसिपल नोड होगा। और प्रिंसिपल नोड के ऊपर हम जो है वो KCL को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल नोड को आइडेंटिफाई करना है। सो 1 2 3 एंड 4 दीज आर प्रिंसिपल नोड। सो अब हम देखते हैं कि नोडल एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से स्टेप रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि सर्किट में आप देख सकते हैं प्रिंसिपल नोड 1 2 एंड 3, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल नोड है ये हमारे पास कॉमन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 वोल्ट बैटरी, 30 ओहम, 10 ओहम एंड 20 ओहम रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रही है, तो इसको हमने नोड कंसीडर किया। सो पहला स्टेप क्या होगा कि हम प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबर्स द प्रिंसिपल नोड एज 1 2 3 एंड सो ऑन
इन सर्किट डायग्राम कि हम जो प्रिंसिपल नोड हमने सेलेक्ट किया उसकी हम मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप इसकी मार्किंग डिफरेंट एंगल से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल A B C D, ये आप पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट ये होगा कि चूज वन ऑफ द नोड टू द रेफरेंस नोड आर ग्राउंड, कि एक हम नोड को एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। डेफिनेटली हमारे पास हम एक जो हमारे पास लोअर पोटेंशियल होता है उसको हम एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हैं और उसको हम ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राउंड नोड। टोटल 3 नोड थे, सो n-1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 3-1 इक्वल्स टू 2। सो 2 बेसिक इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड होंगी इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कॉल द वोल्टेज एट दिस नोड V1 V2 एंड सो ऑन Vn रिस्पेक्टिवली एक्सेप्ट द रेफरेंस नोड, कि हमने रेफरेंस नोड को छोड़कर हमारे पास जितने भी नोड होंगे वहां पर हम वोल्टेज को मार्क करेंगे V1 V2 V3 V4 V5 एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट में हमने आइडेंटिफाई करना है प्रिंसिपल नोड को, उनको मार्क करना है, फिर हमने एक नोड को ग्राउंड कंसीडर करना है और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास नोड होंगे उनको हमने वोल्टेज के साथ मार्क कर देना है। स्टेप 5 में हम हर नोड के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने करंट की डायरेक्शन को मार्क किया, I1 I2 एंड I3 आउटगोइंग करंट है। अगर तो आपकी सर्किट में करंट की डायरेक्शन गिवन होगी तो आप उसी को लेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेटर वे यही है कि आप हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट की डायरेक्शन को मार्क करें। जिस तरीके से हमने V1 नोड के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क किया, सेम हम V2 के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट जो है वो I2 जो है ये इनकमिंग है, I4 प्लस I5 आउटगोइंग है। इसके बाद फिर हम करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। हमारे पास करंट एंटरिंग कौन कौन सी हो रही है, फर्स्ट नोड के ऊपर हम देख सकते हैं हमारे पास कोई करंट एंटर नहीं हो रही, तमाम करंट लीव कर रही हैं। सो एंटरिंग हमारे पास 0 आएगी। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 लीव कर रही हैं, हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो हमारे 0 को हम राइट साइड पे लिख सकते हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। सेम तरीका हम यूज करेंगे V2 के ऊपर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने करंट की लिखा I2 इनकमिंग, I4 प्लस I5 आउटगोइंग है। सो I2 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। 6 स्टेप में हम जो करंट हमने मार्क की थी, हर करंट की हम इक्वेशंस को राइट करेंगे बाय यूजिंग ओहम लॉ। एट नोड 1 आपने देखा था, नोड 1 के ऊपर हमने जो इक्वेशन लिखी थी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब हम हर करंट की इक्वेशंस को लिखेंगे जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कॉन्सेप्ट सीखा। सो I1 इक्वल्स टू V माइनस 0 माइनस 100 डिवाइड बाय 5। ये माइनस 100 इस वजह से आया था क्योंकि ये बैटरी की करंट और ब्रांच करंट जो है इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जो इस वजह से हमारे जो बैटरी के वोल्टेज हैं इनको हम अपने इस टर्मिनल वोल्टेज से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस नोड वोल्टेज से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे V1 माइनस 0 माइनस 100। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V1 माइनस 100 माइनस 0 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास I1 करंट होगी। अगर हमने I2 करंट की इक्वेशंस को राइट करना है तो हम लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 10। सो हम लिखा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 10 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 30। क्योंकि यहाँ पर 0 की कोई वैल्यूज नहीं है, इस वजह से हम ये भी लिख सकते हैं V1 डिवाइड बाई 30, 0 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो V1 डिवाइड बाई 30। ये सेम तरीके से हम V2 नोड के ऊपर भी
इक्वेशंस को लिखेंगे कि जहां करंट हमारे I2 है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी और I4 और I5 की इक्वेशंस क्या बनेगी। सो एट नोड 2 हमारे पास, क्योंकि I2 के अगर हम इक्वेशंस लिखें तो I2 V1 माइनस V2/10 है, तो हमने लिख दिया। सेम इस तरीके से हम अगर I4 की इक्वेशंस लिखेंगे तो I4 जो करंट है वो V2 से फ्लो हो रहा है और वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 20, क्योंकि 0 लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, इस वजह से आप लिख सकते हैं V2 डिवाइड बाय 20। एंड सेम आप I5 की लिखेंगे V2 डिवाइड बाय 10, ये हमारे पास I5 की वैल्यूज आ जाएगी। तो सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशंस टू ऑब्टेन द अननोन नोड वोल्टेज। इसके बाद हम इस इक्वेशंस हमारे पास जो है ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, तो इसको हम सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट में हम देख सकते हैं V1 माइनस 0, अब यहाँ पर माइनस 0 लिखने की बार बार जरूरत नहीं है हमें, सो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 10 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 30। तो यहाँ से अगर हम 0 को रिमूव कर दें तो जस्ट V1 ओवर 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो 30 आएगा, और 30 अगर हमारे पास एलसीएम आता है तो हम लिख सकते हैं 6V1 माइनस 600 प्लस 3V1 माइनस 3V2 प्लस V1 इक्वल टू 0। तो जब हम 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सो हमारे पास जो नेट इक्वेशन आएगी वो होगी 10V1 माइनस 3V2 इक्वल्स टू 600। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेम इस तरीके से हम नोड 2 की जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उसको भी हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम है ये 20 आएगा, 20 एलसीएम आया तो हमने 2V1 माइनस 2V2 माइनस V2 माइनस V2 आया, तो हम माइनस V2 एंड माइनस V2 माइनस 2V2 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो नेट इक्वेशंस बनी वो 2V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस 2 आ गए। अब हम इक्वेशंस 1 एंड 2 को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करके हम V1 एंड V2 की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 0। सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 4V2 को 0 की राइट साइड पे ले गए। सो 2V1 इक्वल्स टू 4V2, और 2 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास नेट जो वैल्यूज है V1 इक्वल्स टू 2V2। सो हम इस V1 की वैल्यूज को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यूज भी आ जाएगी। सो पुटिंग दिस वैल्यू and get the result V2 equals to 600 divided by 17 and V1 equals to 1200 divided by 17 volt। आइए अब हम इस सर्किट में by using नोडल एनालिसिस करंट वोल्टेज की वैल्यूज को फाइंड करते हैं कि V1 की क्या वैल्यूज निकलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिफरेंट स्टेप को सीखा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रिंसिपल नोड को मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास क्या निकला, प्रिंसिपल नोड है, और नीचे हमारे पास ये जो है हमारे पास इसको हम ग्राउंड कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास रेफरेंस नोड है। तो हमने सबसे पहले मार्क करना है करंट की डायरेक्शन को। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैंने तमाम की डायरेक्शन जो है वो आउट गोइंग कंसीडर की। सो I1 मैंने कहा ये I1 है, I2 एंड I3। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसकी इक्वेशंस को आपने लिखना है। सो I1 क्या होगा, V1 माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 10 एंड I2 होगा हमारे पास V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 40 एंड I3 इक्वल्स टू V1 माइनस 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 20। आइए अब हम देखते हैं इसके आंसर। सो ये हमारे पास बेसिक था कि हमने जो करंट इसके मार्क किया है। सो हमारे पास यहाँ पर KCL अगर हम अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं करंट एंटरिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग। तो हमारे पास कोई भी करंट एंटर नहीं हो रही, तमाम करंट्स हमारे पास यहाँ पर लीव कर रही हैं। सो हम लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यूज हम हर करंट की इक्वेशंस को राइट करेंगे। सो I1 इक्वल्स टू V1 माइनस 0 माइनस 10। ये हम पहले कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि हमारे पास इस बैटरी की करंट जो है वो अपवर्ड होगी और हमारे पास ब्रांच करंट जो है वो इसकी अपोजिट है, इस वजह से ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 माइनस 10। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि आप इसको इस अंदाज में भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए।
जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि v1 माइनस 10 माइनस 0, अगर आपका टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो आप इसको लिख देंगे v1 माइनस 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 10। सो i2 की वैल्यूज होगी v1 माइनस 0, बार बार 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप 0 को रिमूव भी कर सकते हैं। सो v1 माइनस 0 डिवाइड बाय 40 एंड i3 की जो वैल्यूज होगी वो होगी v1 अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, सो ये सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम हमने लिया 40 हमारे पास एलसीएम होगा। सो एलसीएम के थ्रू हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आई 4v1 माइनस 40 प्लस v1 प्लस 2v2 माइनस 40 इक्वल टू 0। सो 7v1 इक्वल्स टू 80 एंड v1 इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 11.42 वोल्ट। आइए अब हम इस सर्किट में अननोन वोल्टेज को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल नोड कौन कौन से हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास प्रिंसिपल नोड जहाँ पर 1, 2 एंड 3 ब्रांचेस कनेक्ट हों, मिनिमम 3 ब्रांचेस जहाँ पर आपस में कनेक्ट होती हैं वो प्रिंसिपल नोड होता है। ये हमारे पास एक रेफरेंस नोड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 1 एंड 2 प्रिंसिपल नोड है और एक हमारे पास रेफरेंस नोड है। तो अब हमने क्या करना है, हमने हर नोड के ऊपर केसीएल को हमने मार्क करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो करंट की डायरेक्शन है 6 एम्पेयर, ये अपवर्ड है। सो इस वजह से हम इसकी करंट की डायरेक्शन को सेम कंसीडर करेंगे जो हमें सर्किट में गिवन है। सो ये हमने सपोज किया कि I1 करंट है जो इनकमिंग है, I2 एंड I3 ये हमने मार्क किया ये आउटगोइंग है। इसी तरीके से हम नोड V2 के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे, I2 इनकमिंग है, I4 प्लस I5 आउटगोइंग है। So we can write equations by KCL. I1 equals to I2 प्लस I3 और नोड 2 के ऊपर लिखेंगे I2 equals to I4 प्लस I5। अब हम जब हमने KCL की इक्वेशंस लिखी उसके बाद हम करंट की डायरेक्शन जो है हमारे पास उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशंस को लिखेंगे। सो हमें पता है कि I1 इक्वल्स टू 6 एम्पेयर, सो हमारे पास यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। I2 की जो वैल्यूज है, क्योंकि हमारे पास V1 इज हायर पोटेंशियल टू V2, हम लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4 प्लस V1 माइनस 0। अब माइनस 0 लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं V1 डिवाइड बाय 8। सेम हम लिखेंगे V2 के ऊपर, I2 इनकमिंग है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4। I4 के लिखेंगे क्योंकि I4 की डायरेक्शन और हमारे पास 10 एम्पेयर्स क्योंकि सेम है, सो हम I4 की जगह पर 10 एम्पेयर्स लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे I2 V1 माइनस V2 ओवर 4 इक्वल्स टू 10 इंटू V2 डिवाइड बाय 2, V2 इंटू डिवाइड बाय 2। अब ये हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं। इसके बाद हमारा काम सिंपल होता है कि हम इन इक्वेशंस को सिमिल्टेनियसली सॉल्व करें और उसके बाद हम V1 एंड V2 की वैल्यूज को फाइंड करें। सो हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस आती है 3v1 माइनस 2v2 इक्वल्स टू 48 एंड v1 माइनस 3v2 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आप v1 की वैल्यूज को फाइंड करके फर्स्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं और वहां से आप v2 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, या आप इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। From 1 and 2 we get 7v2 equals to minus 70 and v2 equals to minus 10.28 volt and v1 equals to 9.26 volt। इस सर्किट में आपने नोड वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से नोड वोल्टेज को हम फाइंड करते हैं। बेसिक टेक्निक वही हम यूज़ करेंगे जो इससे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल नोड को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, तो ये भी हमारे पास प्रिंसिपल नोड है V1। और V2 वोल्टेज हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 ब्रांचेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल नोड 2 होगा। और ये हमारे पास एक नोड है 1, 2, 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, तो इसको हमने रेफरेंस नोड कंसीडर किया।
तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रिंसिपल नोड, और उसके बाद हम हर प्रिंसिपल नोड के ऊपर करंट की इक्वेशंस को लिखेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, केसीएल के थ्रू देखना है कौन सी करंट एंटर हो रही है, कौन सी करंट लीव कर रही है। तो हमने यहाँ पर सपोज किया हमारे पास 5 एम्पेयर जिसको हमने I1 का नेम लिया है। तो I1 एंटर हो रही है, I2 एंड I3 करंट लीव कर रही है। सेम हम V2 के ऊपर भी हम देखेंगे। V2 के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास करंट I1 जो है वो लीव कर रही है, हमारे पास I4 एंटर हो रही है, इसके बाद हमारे पास करंट I5 जो है वो भी लीव कर रही है और I2 एंटर हो रही है। तो हम तमाम नोड्स के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। सो हमने देखा एट नोड 1 I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। सो इसके बाद हमने I1 की वैल्यूज को लिखना है। सो I1 इक्वल्स टू 5 एम्पेयर। सो सेम डायरेक्शन में है तो हमने लिख दिया I1 इक्वल्स टू 5, और उसके बाद I2 की वैल्यूज को हमें पता है कि हमारा हायर पोटेंशियल है V1 हायर पोटेंशियल टू V2। सो हम लिखेंगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 4। फिर I3 की बारी है, सो प्लस I3। सो I3 की वैल्यूज होगी V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। सो V1 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से हम I2 को लिखेंगे। सो एट नोड 2 हमने टेक्निक यूज करनी है। सो आप देख सकते हैं कि I2 करंट एंटर हो रही है, I2 प्लस I4, ये 2 करंट्स हमारी एंटर हो रही है। सो हम लिखेंगे I2 प्लस I4 इक्वल्स टू I1 प्लस I5। सो हमें हर करंट की इक्वेशंस को देखना है। सो I2 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 ओवर 4। I4 की वैल्यूज है I4 इक्वल्स टू 10। सो हमने लिख दिया V1 माइनस V2 ओवर 4 प्लस 10 इक्वल्स टू 5। आप देख सकते हैं कि हमारे पास I1 करंट जो है वो लीव कर रहा है और I1 की वैल्यूज जो है वो 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। उसके बाद I5 जो है V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 6 ओम, तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस 0 ओवर 6। अब हम यहाँ से देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास जो वैल्यूज आई वो 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकली माइनस 3V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 16। तो ये हमारे पास 2 सिमिल्टेनियसली इक्वेशंस आ चुकी हैं। 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 20 एंड माइनस 3V1 प्लस 5V2 इक्वल्स टू 60। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम V1 एंड V2 जो हमारे पास अननोन वैल्यूज हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो हमारे पास 2 टेक्निक हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 डिफरेंट वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है बाय यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाता है, जिससे हमारे पास एक वैल्यूज आती है, उसकी वैल्यूज को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद आंसर निकालते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3V1 है माइनस 3V1, अगर हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास बाकी जो वैल्यूज बची वो 4V2 इक्वल्स टू 80 एंड V2 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। हम V2 की वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यूज आएगी 13.33। सेकेंड वे जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं क्रेमर रूल। इसे हम भी इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल्स के कांस्टेंट होंगे, उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3। अब यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 3V1 था माइनस V2, सो हम लिखेंगे 3 माइनस 1, और सेकंड इक्वेशन का माइनस 3V1 प्लस 5V2 हम लिखेंगे माइनस 3 प्लस 5। तो हमने यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को लिख दिया, हमने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिखना है माइनस 3 इंटू 5, और साथ हमने इसके वेरिएबल्स V1 एंड V2 इक्वल्स टू, इक्वल के बाद हमारे जो कांस्टेंट हैं इसको हम लिखेंगे 20 इंटू 16। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 इंटू 5 13 माइनस हम करते हैं, जब हम 3 इंटू 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड हम लिखेंगे तो उसमें माइनस का साइन आएगा। सो 3 इंटू 5 13 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। सो 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12।
इसके बाद अगर हमने V1 की वैल्यूज़ को फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यूज हमने लिखी थी तो हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस कोफिशिएंट के साथ। तो अब हमने क्या किया, 20/60 को हमने 3 × -3 की जगह पर रिप्लेस कर दिया, बाकी वैल्यूज सेम रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा V1 ये हमने लिख दिया 20 × 60 -1 एंड 5 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। जो भी इसकी वैल्यूज आएगी इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यूज आ जाएगी। आप देख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई विद 5 इक्वल्स टू 100, माइनस का साइन आता है, फिर हम लिखेंगे 60 -1, तो 60 -1 इक्वल्स टू -60, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 160 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू 13.33। इस तरीके से अगर हमने V2 की वैल्यूज को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है, ये डेल्टा 2 हमने जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि हम अब V2 की वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अब इस सेकंड कॉलम में हमने कांस्टेंट की वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। 20/60 को हम -1/5 से रिप्लेस कर देंगे। सो अब हम देखेंगे 3 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो 180 बनता है, माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन के बाद देखते हैं 20 × -3, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद -60 आएगा। अब ये माइनस का साइन और -60 आपस में प्लस हो जाएगा, सो 180 + 60 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। सो V1 इक्वल्स टू 13.33 एंड V2 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे फर्स्ट टेक्निक से और सेकंड टेक्निक से हमारे वोल्टेज की वैल्यूज जो है वो सेम आई है। तो आप इन दोनों टेक्निक में से किसी एक टेक्निक को सिलेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर क्रेमर रूल जो है उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर हमारे पास 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप इजीली करंट V1, V2 एंड V3 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। आपने सेम प्रोसीजर यूज करना है कि आपने हर प्रिंसिपल नोड के ऊपर करंट की डायरेक्शन को मार्क करना है। मार्क करने के बाद हर करंट की इक्वेशंस को आपने लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने नोडल एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।